सो हे गाइस, ये आपका क्लास 8 के हाउ व्हेन एंड वेयर का पार्ट 3। और अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यहाँ पर अब जो टॉपिक आ रहा है वह है व्हाट इज़ कॉलोनियल। तो जो ब्रिटिशर्स जो थे वो जब इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ के जो लोकल नवाब्स होते हैं जिनको आप गवर्नर कर सकते हो और यहाँ के जो राजा थे उनके ऊपर अपना बड़ा जमा लिया, मीन्स कब्जा कर लिया। उसके बाद वो लोग जो है सिर्फ अपने प्रॉफिट का सोचते थे। मतलब कि यहाँ पर जो है लोगों से वो पैसा इकट्ठा किया करते थे जैसे टैक्स के नाम पर। उसके बाद इनको जो भी चीज़ चाहिए था लोगों से उसको ये बहुत ही सस्ते दाम में उनसे खरीदते थे। तो इस तरह से लोगों का नुकसान होता था। और उसके बाद क्या था कि जो फार्मर्स थे उनको ये लोग फोर्स करते थे कि फार्मर्स अब इनके मन का कोई चीज़ उगाए जिससे कि इनको प्रॉफिट हो सके। और उस चीज़ को ये लोग एक्सपोर्ट कर देते दूसरे कंट्री में और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है ये लोग सिर्फ अपने में रख लेते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ब्रिटिशर्स आया मीन्स दूसरे कंट्री से, तो इसने पॉलिटिकली मीन्स लोकल नवाब्स और राजा पे कब्जा कर लिया। उसके बाद इकोनॉमिकली मीन्स यहाँ पर जो भी प्रॉफिट था वो लोग सिर्फ अपने में रखता और इस तरीके से जो इंडिया के लोग थे उनको घाटा हो रहा था। तीसरा आपका हो गया सोशल और चौथा आपका हो गया कल्चर्स, मीन्स वहाँ के समाज को जो है बहुत फ़र्क पड़ रहा था। और वहाँ पे समाज में रहने वाले जो लोग थे उनका जो जीवन शैली था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। और ये सब क्यों हो रहा था? तो जो ब्रिटिशर्स ने जो नियम कानून बनाए थे उनका जो हाव भाव था उस वजह से हो रहा था। इन सिंपल कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो दूसरे कंट्री से थे और उन्होंने इंडिया के ऊपर जो है अपना कब्जा कर लिया। मीन्स जब एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पे कब्जा कर लिया और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर चेंजेस भी ला दिए जो कि मैंने अभी बताया। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कब्जा कर रहा है और जिस कंट्री पे कब्जा कर रहा है उसके अंदर ये सारे चेंजेस हो जा रहे हैं, ठीक है, तब हम लोग उसको कहते हैं कोलोनाइजेशन, जिसका आपको मैंने डेफिनेशन नीचे दिया भी हुआ है। तो जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ कोलोनाइजेशन तो आप जो है इस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है, डेफिनेशन नीचे है यहाँ पर। सो यहाँ पर जो अगला टॉपिक आता है वह है हाउ डू वी नो, मतलब कि ब्रिटिश के वक्त में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि जो भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने सभी चीज़ को एकदम सीक्वेंस वाइज लिख कर रखा था। तो हाँ, ये बात तो सही है कि उन्होंने सीक्वेंस वाइज लिख कर रखा था। लेकिन आप खुद सोचो कि आप कोई स्कूल की कॉपी बनाते हो, ठीक है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, उस कॉपी पे उसको संभाल कर नहीं रखते हो, तो हो सकता है कि बाद में आप उसको ढूंढो तो आपको जल्दी ना मिले या फिर वो गुम हो जाए, मिले ही ना। तो ये चीज़ यहाँ पर भी तो हो सकता है। इसलिए लिखना तो ज़रूरी है लेकिन उसको सही तरीके से संभाल कर रखना भी ज़रूरी है। तो देखिए, हमें जो है बहुत पास्ट से चीज़ें मिली हैं जिससे हमें उनके बारे में पता चलता है, पास्ट में क्या क्या हुआ था ये सब हमें पता चलता है। तो इसी तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कि उससे भी हम लोग को बहुत कुछ पता चला है कि आखिर ब्रिटिश के वक्त में क्या क्या हुआ था। तो इसमें देखिए क्या है कि ब्रिटिश जो है ये लोग बिलीव करते थे कि जो भी चीज़ वो लोग कर रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, मतलब जो भी ज़रूरी काम, उन सब चीज़ को लिख के रखना ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी वो संस्था बनाते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं, पॉलिसी निकालते हैं, डिसीजन हो गया, एग्रीमेंट हो गया, जो भी चीज़ है, और इन सब चीज़ को अलग अलग फॉर्म्स में, लाइक आपका मेमो हो गया, नोटिंग्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, मतलब जिसमें वो सूटेबल है लिखे जाने में, उसमें उन सब चीज़ को लिख के रखा जाता था। तो अब ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि लिखे गए हैं इसको अब कहीं संभाल कर रखना भी तो ज़रूरी था। तो इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन था, मीन्स संस्था था, जैसे कि आप कह सकते हो कि बड़े जो हेड जहाँ पे रहते हैं सब, उनका जो संस्था था, उसी संस्था में जो है आपका एक रूम अलग से जो है बना रहता था। मतलब वो लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक अलग से कमरा होता था जिसके अंदर सारे चीज़ को जो है रखा जाता था एकदम संभाल कर। जैसे कि आपके तहसीलदार के ऑफिस हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, कमिश्नर ऑफिसर, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, लॉ कोर्ट, इन सब का जो भी जहाँ पर ये लोग रहते थे, ठीक है, वहाँ पर एक कमरा होता था, एक रूम होता था जिसके अंदर सभी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, उन सब चीज़ को वहाँ पर रखा जाता। इसके साथ आर्काइव्स हो गए, म्यूज़ियम्स हो गए, इनकी स्थापना की गई, मतलब कि इन्हें ही बनाया गया जिससे कि इनके अंदर भी जो हो गया इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हो गया, इन सबको रखा जा सके सुरक्षित तरीके से। इसके बाद जब 19वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई तब जो ये लोग चाहते थे कि इन डॉक्यूमेंट्स को जो है कहीं अच्छे तरीके से, मीन्स अच्छे राइटिंग में जो है लिख के रखा जा सके। इससे इन्होंने जो है कैलीग्राफिस्ट को बुलाया, मतलब ऐसे लोग जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है। और उसके बाद जैसे ही 19वीं सेंचुरी आया तो यहाँ पर कैलीग्राफिस्ट क्या थे, वो सभी चीज़ को लिख के रखते थे, उनकी राइटिंग सुंदर होती थी इसलिए। लेकिन जैसे ही 19वीं सेंचुरी का हाफ आया, मीन्स मिडल ऑफ 19वीं सेंचुरी, तब उस वक्त में ना है प्रिंटिंग ये सब आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रिंटिंग कब आया था, तो वो मिडिल ऑफ 19वीं सेंचुरी में आया था। तो जैसे ही प्रिंटिंग आया तब उसके बाद जो है ये सब छपना शुरू हो गया। मतलब कि फिर कैलीग्राफिस्ट की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो लोग जो है प्रिंट कर लिया करते थे। उसके बाद जो है जिसको भी चाहिए था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, उनके पास भेज दिया जाता था ये सब को, डॉक्यूमेंट्स को ना। इसके बाद आता है सर्वे बिकम इंपॉर्टेंट। तो हमने डॉक्यूमेंट के बारे में देख लिया, उसको कैसे प्रिजर्व करके रखा जाता है उसके बारे में देख। सो अब देखते हैं कि आखिर सर्वे इतना इंपॉर्टेंट क्यों था।
तो यहाँ पर जो ब्रिटिश थे वो लोग ये मानते थे कि अगर वो लोग कंट्री को सही ढंग से जान जाएंगे तो उसके बाद वो लोग जो है इसके ऊपर और अच्छे तरीके से शासन कर पाएंगे। इसलिए ये लोग जो है गांव में लोगों से पूछते थे कि वो लोग कितना कमाते हैं, मीन्स उनका रेवेन्यू क्या है। उसके बाद वो लोग जो है वहाँ की सॉइल हो गए, जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ के फ्लोरा होगा, फाना मीन्स वहाँ के फूल पौधे, वहाँ पे कैसे जानवर है, उन सबको देखते थे। लोग कौन से क्रॉपिंग पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से खेती कर रहे हैं, इन सब चीज़ को देखते थे। मतलब कि यहाँ पर ये लोग जो है पूरा डिटेल लेना चाहते थे कि आखिर कंट्री में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या चीज़ें, इन सब चीज़। उसके बाद 19th सेंचुरी का एंड आते आते इन्होंने सेंसस ऑपरेशन करना शुरू किया। मतलब कि वो लोग हर 10 साल पे गिनते थे कि आखिर कंट्री में कितने लोग हैं, किस कास्ट के हैं, ठीक है, वो कौन सा काम करते हैं, इन सब चीज़ को जानने के लिए। उसके बाद वो कुछ और सर्वे क्या करते थे, जैसे कि बोटानिकल सर्वे जिसमें पेड़ पौधे के बारे में जानते थे, जूलॉजिकल सर्वे मीन्स जिसके अंदर ये जानवरों के बारे में जानते थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जिसमें कि ये लोग पुरानी चीज़ें, हिस्ट्री, इन सब के बारे में जानते थे। फिर आता है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, इसके अंदर ये लोग जो है जानते थे कि आखिर लोग हैं, लोगों के बारे में, ह्यूमन काइंड के बारे में। उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे जिसमें ये फॉरेस्ट जो हो गया, इन सब चीज़ के बारे में जानते थे। मतलब ये लोग पूरे अच्छे तरीके से जानना चाहते थे कंट्री को, जिससे कि ये लोग और अच्छे से शासन कर पाएँ। सो यहाँ पे जो टॉपिक आ रहा है वह है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, मीन्स आखिर ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या चीज़ नहीं बताता है। तो एक चीज़ देखिए कि ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया गया ब्रिटिश के द्वारा। मतलब कि वो लोग जो है अपना ऐसा सेंस में लिखे होंगे जिससे कि उनको मतलब हो, जिसमें उनका प्रॉफिट हो। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि वो जो है कंट्री में रहने वाले लोगों के जो है दुख दर्द को लिखे हो, उनको क्या चाहिए उस चीज़ को लिखो। मतलब कि ब्रिटिश क्या थे, तो वो लोग अपना प्रॉफिट देखते थे, तो ज़रूरी नहीं कि वो लोग जो रिकॉर्ड बना रहे हैं उसमें लोगों के बारे में भी लिखो कि आखिर उनको क्या चाहिए था। तो ये जानने के लिए कि आखिर लोगों का क्या भावना था, उन्हें क्या चीज़ चाहिए था, इसके लिए जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बहुत सारे डायरीज़ देखे लोगों के, फिर जो भी घूमने आया करते थे लोग उनके द्वारा कुछ चीज़ लिखा हुआ, फिर ऑटोबायोग्राफी जो कि महान लोगों पे लिखा जाता था, फिर न्यूज़पेपर हो गया, लीडर्स हो गए, ठीक है, उन सब के द्वारा जो भी थॉट लिखे जाते थे, जो भी वो आइडियाज़ अपने स्प्रेड करते थे, पोएट हो गया, नोवेलिस्ट हो गया, उनके साथ जो भी उनके फीलिंग्स लिखे गए थे बुक के द्वारा, पोएम के द्वारा, उन सब चीज़ को इन्होंने देखा, जिससे कि आखिर ये समझ सके कि उस समय के लोग क्या चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश क्या करते थे, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। तो यहाँ पर उस समय के लोग का क्या थिंकिंग था, उसको जानने के लिए हमें कुछ और चीज़ों को भी देखना पड़ा। तो इस तरीके से हमने एक हद तक तो जान लिया कि आखिर लोग क्या चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे कि ट्राइबल पीपल, जो कि आपके जंगलों में रहते थे, जो पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, या फिर जो गरीब लोग हो गए जो कि सड़कों पर रहते थे, उनके बारे में जानने में अभी भी मुश्किल होती है। क्योंकि वो लोग जो है पढ़े लिखे नहीं थे कि वो लोग कोई बुक्स लिख सकें, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बारे में अब भी जानने में मुश्किल होता है, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ जो है हमें मिल नहीं पाता। तो इस तरह से हमने पूरे डेट्स के कॉन्सेप्ट हो गया, सर्वे हो गया, रिकॉर्ड्स को कैसे रखा जाता है सही तरीके से, इन सब के बारे में देख लिया। और इस तरीके से आपका जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट होता है। मैंने इसका एक और पार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर जो भी पिक्चर्स में आपको बताया हुआ है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। सो हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि पिक्चर्स के बारे में जाना ज़रूरी है, तो आप उस पार्ट को भी देख सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वो पार्ट देख सकते हैं, जो कि मैं बना दूंगा, जिसमें सिर्फ पिक्चर्स है, उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर उसमें क्या क्या बताया गया है। सो हाँ, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और हाँ, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।